चलिए, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब रेगुलरली वीडियोस आते जाएंगे तो आपका जो साइंस का जो सिलेबस है, सोशल का तो पहले ऑलरेडी वीडियोस बना हुआ है, तो आप उसी को देख के जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ्स का भी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, साइंस के बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, जिसमें हम चैप्टर को जल्दी से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको समझने से पहले हम लोग एक टर्म्स को समझते हैं। आई होप आप सभी को मालूम होगा, वो टर्म है मैटर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैटर क्या होता है, ठीक है, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास होता है और उसके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जो क्या कर सकता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है। जैसे ये मार्कर, ये जो मार्कर है, इसका एक डिफाइनाइट मास है और ये क्या कर रहा है, एक वॉल्यूम भी जो है अपने पास रख रहा है। ये क्या कर रहा है, एक जगह को घेर रहा है। उसी तरीके से जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड भी आपका क्या है, एक मैटर है, क्योंकि इसके पास भी मास है और ये क्या कर रहा है, स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर रहा है। वैसे हमारा पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, बैग हो सकता है, थाली हो सकता है, जितनी भी चीजें आपको दिखती है जिनके पास मास होता है और वॉल्यूम होता है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो पहले हम लोग मैटर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। Anything that has mass and occupies space, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने बोला कि ये जो एक मार्कर है, ये हमारा एक मैटर है। अब जब साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, तो अब साइंटिस्ट लोग इसको और डिटेल में स्टडी करना चाहते थे। और डिटेल में स्टडी करना चाहते थे मींस क्या है, वो ये जानना चाहते थे कि मैटर जो होता है ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, या दुनिया का वो सबसे छोटा चीज क्या है जिससे मिलकर पूरी दुनिया बनी है। जब इसको जानने की क्यूरियोसिटी जो है सारे साइंटिस्ट लोगों में आती गई, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है करना स्टार्ट किया। ठीक है, कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा चीज है जिससे पूरी दुनिया की सारी चीजें बनी हैं करके। तो उसी में एक जो है बहुत पुराने क्या बोल सकते हैं, फिलोसोफर हैं, जिनका नाम है एरिस्टोटल। आपने इसका नाम से जरूर सुना होगा। ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या किया, देखो, उन्होंने पहले बोला कि जो पूरी दुनिया है, ठीक है, स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ये जो पूरी दुनिया है, ये 5 चीजों से जो है मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उन्होंने वो 5 चीजों का नाम क्या बताया, एक तो उन्होंने बताया फायर, मतलब जो आग होता है, फिर उन्होंने बताया वाटर, फिर उन्होंने बताया एयर, फिर इसके बाद उन्होंने बोला अर्थ, और एक और उन्होंने बोला ईथर। मतलब ये पूरी दुनिया ये 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जो है आपका फायर है, वाटर है, एयर है, अर्थ है और ईथर है। ये कब की बात है, ये आपका 322 आसपास के बीसी का बात है, बिफोर क्राइस्ट। मतलब जो आपका जो ईसाई धर्म के जो सबसे बड़े जो गुरु हैं, ठीक है, उनके बर्थ के पहले की बात है, उनके बर्थ के 322 साल पहले की बात है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ये जो थ्योरी है ये बहुत दिनों तक चली। ठीक है, क्योंकि उस समय कोई फिलोसोफर थे नहीं जो इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देते थे, ज्यादा सोचते थे। तो इसीलिए अरिस्टोटल का जो थ्योरी है, या इन्होंने जो बोला कि ये पूरी दुनिया 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, ये काफी सालों तक जो है चली। फिर इसके बाद जो है 17वीं सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आते हैं। 17वीं सेंचुरी मतलब आपका 1620 के आसपास, ठीक है, जिनका नाम रहता है रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, ये रॉबर्ट बॉयल जो है, ये क्या करते हैं, ये उस समय कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है क्या करते हैं, ये बताते हैं कि आज से कई मतलब हजारों साल पहले जो एरिस्टोटल ने जो बात बोली थी कि पूरी दुनिया 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने इनकी थ्योरी का पूरी तरीके से क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी है वो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है। इन्होंने बस इतना बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा थ्योरी क्या है। इन्होंने बस बोला कि जो अरिस्टोटल थे जो बात बोल रहे थे, वो क्या है, आपका बिल्कुल गलत है। आपका ये ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो ये 5 चीजों से मिलकर पूरी दुनिया बनी है, इसका कोई प्रूफ जो है नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लेवोजियर।
ठीक है, ये जो है आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, पहले तो इनका नाम देख लेते हैं, लेवोजियर, ये क्या कहलाते हैं, आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है कहलाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके इन्होंने बताया कि जो है पूरी दुनिया जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी हुई है और उस छोटे चीज का जो इन्होंने नाम दिया और वो नाम क्या है, एलिमेंट है। इन्होंने बोला कि किसी भी मैटर को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हुए जाते हैं और एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पर हम उस मैटर को और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, आपका एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर इतना बड़ा है, इसको मैं पहले क्या करूंगा, दो टुकड़ों में तोड़ूंगा तो आधा आधा हो जाएगा, फिर उसको ब्रेक करते जाऊंगा, फिर ब्रेक करते जाऊंगा, ब्रेक करते जाऊंगा, ब्रेक करते जाऊंगा। मतलब आप समझ लो कि जैसे आपकी कॉपी का जो पेज है, उस पेज को आपने फाड़ा, दो टुकड़े किए, फिर उसके टुकड़े किए और लास्ट तक जब आप उसको टुकड़े करते 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 गए, एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो कागज इतना छोटा हो जाएगा कि उसको आप फर्दर जो है तोड़ नहीं पाओगे। तो वही बात इन्होंने भी कही लेवोजियर ने कि किसी भी मैटर को जब हम लोग ब्रेक करते करते जाते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब वो और फर्दर ब्रेकडाउन जो है नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने इनका नाम क्या रखा था, उसका नाम रखा था इन्होंने एलिमेंट रखा था। ठीक है, और लेवोजियर ने कुछ उस समय एग्जांपल्स भी जो है हमें दिए थे, लगभग 20 से 33 के आसपास जो एलिमेंट्स के नाम जो है इन्होंने बताए थे। उन्होंने ये भी बताया था जैसे जो है आपका जो वाटर है, वाटर जो होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, वाटर जो है आपका हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इन्होंने बोला कि जो वाटर है, देखो यहां पर जो है अरिस्टोटल ने वाटर को क्या बताया था, दुनिया का सबसे 5 चीजों में से एक बताया था कि नहीं। इन्होंने बोला कि देखो हम वाटर को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर जो है ये तो और टूट जा रहा है हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम वाटर को जो है एलिमेंट का नाम जो है नहीं दे सकते, ये वो सबसे छोटा पार्टिकल दुनिया का नहीं हो सकता है जिससे हम बोल सके कि दुनिया जो है मिलकर बनी हुई है करके। तो फाइनली जो है लेवोजियर ने क्या किया, इनके जो मीथ थे उनको क्या कर दिया, इन्होंने ब्रेक कर दिया। अब जब हमें एलिमेंट का नॉलेज हो गया था, हमें जो है लेवोजियर के बाद से जो है लगभग हमें 33 एलिमेंट्स के बारे में उस समय जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट से जो है हमें पता चल चुके थे। अब स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई भी चीज कम अमाउंट में होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ता है, अरेंज करने की जो है जरूरत जो है पड़ती है। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घरों में भी जो है क्या होता है, आप सभी के कपड़े जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से जो है क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मान लो आपके पास जो एक ही कपड़ा है, तो क्या आप उसको अरेंज करने की जरूरत है क्या, या 2 कपड़ा है उसको अरेंज करने की जरूरत है क्या, एक को पहनोगे, एक को रखोगे, फिर दूसरे को पहनोगे, पहले को रखोगे, बस इतना में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर मान लो आपके पास जो है हर सीजन के लिए अलग अलग कपड़े हैं, मतलब शादी में जाने के लिए अलग कपड़ा है, स्कूल में जाने के लिए अलग कपड़ा है, रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए अलग है, पार्टी में जाने के लिए अलग है, मूवी जाने के लिए अलग ड्रेस है, समर सीजन के लिए अलग ड्रेस है, विंटर सीजन के लिए अलग ड्रेस है, रेनी सीजन के लिए अलग ड्रेस है। तो जब आपके पास इतने सारे ड्रेसेस हो जाएंगे, इतने सारे कपड़े हो जाएंगे, तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा कि नहीं, और ये आप अपने डेली लाइफ में करते भी होंगे। आपका अलमीरा जो होगा या आपकी मदर का जो अलमीरा होगा उसमें आप क्या करते होगे, एक जैसे कपड़ों को जो है आप एक साथ अरेंज करके जो है रखते होगे कि ये वाले कपड़े में हम क्या रखेंगे, शादी में जाने पहन के जाने वाले कपड़े को रखेंगे, ये वाले में हम लोग रेनी सीजन के कपड़ों को रखेंगे, ये वाले कपड़े में हम लोग विंटर सीजन के कपड़ों को रखेंगे। इस तरीके की चीजें जो है हर घरों में जो है होती है। तो वहां पर हम लोग जब चीजों को अरेंज करते हैं तो जब हमारे पास 35 एलिमेंट हो जाएंगे तो इनको भी तो स्टडी करनी है ना हमें, तो इसीलिए इसको भी हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग फॉर्मेट में जो है अरेंज करने की जरूरत जो है पड़ती है। जैसे ये तो कपड़े का एग्जांपल हो गया, उसी तरीके से घर में जो है बेडशीट होता है, पिलो कवर होता है, कर्टन्स होते हैं, इसको भी आप क्या करते हो, भले अलग अलग जगह यूज होता है लेकिन आप इसको अरेंज करके रखते हो कि नहीं, आंसर यस सर, हम इसको अरेंज करके जो है रखते हैं। तो उसी तरीके से जब स्टार्टिंग में हमें 2-4 एलिमेंट्स के बारे में पता थे तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं था कि ठीक है 2 ही 4 एलिमेंट है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में जो है क्या हुआ, 33 एलिमेंट्स आया,
फिर उसके बाद और पता चला कि 53 एलिमेंट्स हैं, और अभी तो रिसेंटली अगर हम लोग एट प्रेजेंट बात करें तो एट प्रेजेंट जो है हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज है, उनका सिंबल्स पता है, उसका मास पता है, उसका एटॉमिक नंबर पता है, हर चीज जो है हमें इसके बारे में पता है। तो जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो उनको हमें अरेंज करने की जो है जरूरत जो है पड़ती है। अब जब इसको अरेंज करने की बारी आई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, कोशिश किया कि हम लोग किस तरीके से जो है इन एलिमेंट्स को जो है अलग अलग तरीकों से जो है अरेंज कर सकते हैं, और उसी को एक एक करके हम लोग अभी इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, क्या इसकी कहानी रही, कौन सक्सेसफुल हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, उसके मॉडल में क्या दिक्कत था, ये सारा का सारा बात जो है हम लोग अभी एक एक करके जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, सो पहले तो लेवोजियर आ गया। लेवोजियर के बाद जो है एलिमेंट्स को जब अरेंजमेंट करने की बारी आई तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था उसने वो था डोबेनायर। ठीक है, डोबेनायर। अब देखो ये एक क्या थे, एक जो है केमिस्ट वाले थे, केमिस्ट्री फील्ड से रिलेटेड थे, मतलब एक साइंटिस्ट थे। ये जब एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए तो ये क्या करने लगे, इसको कोशिश करने लगे कि हम इसको किस तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं डोबेनायर्स ट्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, ट्राइड्स तो क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि डोबेनायर ने जो भी एलिमेंट्स हमें मालूम थे उसको 3-3 के फॉर्मेट में जो है इन्होंने अरेंज करना जो है स्टार्ट कर दिया। मतलब अब देखो आप, अच्छा एक और चीज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि ये चीजें जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बस मैं आपको थोड़ा सा जो है क्या करता हूं बता देता हूं। ठीक है, जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के अंदर में बहुत सारे जो है क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कोई भी एटम जो होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का और छोटा पार्ट क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम्स जो होते हैं उसके अंदर में 2-3 चीजें जो है पाई जाती हैं। पहला होता है, आप सभी को मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग पाथ में जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलता है हमें दूसरा जो मिलता है वो है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है प्रेजेंट होता है। और एक और होता है आपका न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होता है ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, एलिमेंट का और छोटा पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का भी और छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है उसके चारों तरफ अलग अलग प्लेनेट घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से अलग अलग ऑर्बिट्स में जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान में रखना, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका उस एटम के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, या आप बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। मैं बस आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं ना इसको। आप डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं वीडियोस क्लास 9 को अपलोड कर चुका हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको जाकर एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो किसी भी एटम के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो ऑक्सीजन है, जब मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, इसका मतलब उस एटम में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, उसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास की, ठीक है, एटॉमिक मास की जब हम लोग बात करते हैं तो किसी भी एटम के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों की अभी हमें जरूरत पड़ेगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है क्या किया था, एटम को अरेंज करना स्टार्ट किया था उसके एटॉमिक मास के बेसिस पर, और कुछ लोगों ने फिर फाइनली जो उसको अरेंज किया उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। सो आई होप आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये थोड़ा सा जो आपने 9th में पढ़ा हुआ होगा वो आपको याद आ गया होगा। चलिए हम लोग आते हैं वापस डोबेनायर के ट्राइड्स पे। तो उस समय डोबेनायर जब ये अपना आइडिया सजेस्ट कर रहे थे तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे
उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्या किया, उन्होंने उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर जो है इन्होंने रखा। तो इनका क्राइटेरिया क्या था याद रखना, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था ये आपको पूछा जा सकता है वाइवा में भी। तो इन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो किसके बेसिस पर किया, एटॉमिक मास के बेसिस पर किया। और एटॉमिक मास के बेसिस पर भी फिर कैसे किया इन्होंने, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिस भी एलिमेंट का मास छोटा होगा उसको पहले रखा, बड़े वाले मास को आगे रखा, फिर बड़े वाले मास को आगे रखा, फिर बड़े वाले मास को जो है उसने आगे रखा। और इन्होंने क्या किया, 3-3 का पेयर बनाया, ठीक है, 3-3 एलिमेंट को एक के नीचे एक इन्होंने रखा, और वो कैसा रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर। और उन्होंने दुनिया को यह बताया कि अगर ये 3-3 को अगर हम लोग पास में रखते हैं तो पहला वाला और तीसरा वाला का जो एटॉमिक मास है, अगर उसको हम लोग ऐड करके एवरेज अगर निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली आता है, किसके बराबर आता है, उन्होंने बोला मिडिल वाले के बराबर आता है। जैसे इन्होंने जो है लिया लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, ये 3 एलिमेंट उस समय तक नोन थे, ठीक है। लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 6.9 के आसपास होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 23 और इसका जो मास होता है वो होता है आपका 39.56 के आसपास कुछ होता है, एग्जैक्ट आप बुक में देख सकते हो, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इसको 3 को इस तरीके से डब्बे में रखा और इसको बोला ये एक ट्राइड्स है करके। अब इन्होंने क्या बोला मैं उसको आपको बता रहा हूं। ये जो ट्राइड्स जो बना, मतलब 3 एटम्स का जो या 3 एलिमेंट्स का जो ये ग्रुप बना ट्राइड्स, इसमें पहला वाला कौन सा है, लिथियम। लिथियम का मास कितना है 6.9। तीसरा वाला क्या है, पोटेशियम, उसका मास कितना है आपका 39.6। अगर इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा 15, कैरी गया 1, ये हो जाएगा 40 और 46, 46.5/2 मतलब 23.25, ठीक है। अब देखो सोडियम का मास कितना है, 23 है कि नहीं। तो इन्होंने बोला कि अगर जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम लोग 3-3 के पेयर में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले और तीसरे वाले का जो एटॉमिक मास होता है उसका एवरेज जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली बीच वाले के बराबर होता है। ये रहा सबूत, क्योंकि कानून किस पर यकीन करती है, सबूतों पर यकीन करती है जज साहब। तो इन्होंने क्या बोला कि इसका जो एटॉमिक मास 23.25 है और इसका भी देखो क्या है 23, पॉइंट पे क्या जाता है, पॉइंट को छोड़ दो करके। तो ये जो आइडिया है ये डोबेनायर ने दिया, लेकिन ये डोबेनायर का जो आइडिया था ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो ट्राइड्स वाला जो सिस्टम था ना ये सब पर एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। बाद में और एलिमेंट्स जब पता चलते गए तो वहां पर जब इस ट्रिक को अपनाया गया, इस ट्रिक के माध्यम से अरेंज किया गया, तो ये अरेंजमेंट जो है वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए इनका जो मॉडल है एटम्स को अरेंज करने का ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला और क्या हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। फेल क्यों हो गया समझ में आ गया, मतलब जैसे आपके घर में कपड़ा है, कपड़ा को कैसे रखेंगे करके आपके घर वाले आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो किसी ने आइडिया दिया कि कपड़े को ऐसा करते हैं, छोटे बच्चे के कपड़े को और सबसे बड़े बच्चे के, सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके कपड़े को और जो मिडिल एज वाले हैं उनके कपड़े को एक साथ रख देते हैं। मतलब एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा है स्मॉलेस्ट और जो सबसे क्या है ग्रेटर है, सबसे जो बुजुर्ग है, उन दोनों के कपड़े के बीच में हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडरेट एज वाले बच्चे हैं उसके कपड़े को रख देंगे। इस तरीके से आइडिया दिया, समझ लो। तो ये आइडिया जो है क्या हुआ, आपके घर वालों को पसंद नहीं आया, बाकी लोगों को पसंद जो है नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद आया लेकिन सब लोगों को पसंद नहीं आया। तो उसी तरीके से डोबेनायर का जो ट्राइड्स है ना, उन्होंने बोला कि ये जो आइडिया ट्राइड्स वाला है ये ज्यादा दिनों तक जो है काम में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में आ गया। जैसे जैसे हमें एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया ये सिस्टम जो है क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है डोबेनायर के बाद जब इसका अटेम्प्ट फेल हो गया तो एक और नया साइंटिस्ट आते हैं, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूलैंड का ऑक्टेव बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है जैसे डोबेनायर का ट्राइड्स बोलते हैं, ट्राइड्स मतलब क्या था, 3-3 का ग्रुप बनाया, ठीक है। उसी तरीके से जो अगला है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, में उनका लास्ट वाला नाम ही लिख रहा हूं, न्यूलैंड है ना, न्यूटन नहीं है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव का मतलब होता है 8-8 का ग्रुप, जैसे ट्राइड्स का मतलब होता है 3-3 का ग्रुप, उसी तरीके से ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 8-8 का जो है ग्रुप होता है। अब ये भाई साहब बोले कि 3 वाला नियम नहीं चलेगा, 3 तिहार महाविचार बोलते हैं ना, तो 3 वाला नहीं चलेगा, अब हम लागू करेंगे कौन सा, 8 वाला सिस्टम जो है लागू करेंगे।
और इन्होंने बोला कि डोबे-नार्क में एक बात से खुश हूं कि उन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, मैं भी वही काम करूंगा। ठीक है, कि एटॉमिक मास को मैं क्या करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है रखूंगा। अब जब हम लोग 8 का ग्रुप बनाएंगे ना, तो 8वां वाला जो एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी हो बिल्कुल पहले वाले से क्या होगी, मैच होगी। ये जो है उन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने जो है ये जो आइडिया इन्होंने लिया कि 8 को हम लोग ग्रुप में रखेंगे, ये आइडिया उनको कहां से मिला था, म्यूजिक सिस्टम से जो है मिला था। जैसे म्यूजिक में कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे अगर आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना है तो आप सबने सुना होगा सा रे गा मा पा दा नी सा, इस तरीके से सुने होंगे ना। तो उसी तरीके से जो नोट्स होते हैं म्यूजिक के, उसी तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को भी रखना जो है इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं। देखो, जैसे सा रे गा मा पा दा, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 नी सा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, अब देखो यहां पर उन्होंने क्या बोला, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, एग्जैक्ट जो उन्होंने एलिमेंट को लिया था वो आप बुक में देख सकते हो, मैं बस आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। जैसे इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तीसरा ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। ठीक है, 8वां को यहां ले आते हैं ताकि आपको समझ में आए। 8वां को हम लोग यहां ले आते हैं, नी सा। ठीक है, 8वां को यहां ले आते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि पहला एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा है हेलियम, तीसरा है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। में बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ना, उन्होंने जो एलिमेंट्स लिए थे उस समय तक जो एलिमेंट्स मालूम थे उसके बेसिस पर उन्होंने बताया था। एक बार आप बुक पलट के जरूर देख लीजिएगा कि सारे कामों में उन्होंने क्या लिया था। तो अभी वाले जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि पहले नंबर में कौन है, हाइड्रोजन है, 8वें नंबर पर कौन है, आपका ऑक्सीजन है। तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग इस तरीके से 8 का ग्रुप बनाएंगे ना, तो पहले वाला एलिमेंट और 8वें वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, बिल्कुल क्या होंगी, एक तरीके से जो है मैच होंगी करके उन्होंने बताया। और ये हमने देखा भी। ठीक है, कि यहाँ पर जैसे उनके जो ट्रायड्स थे उसमें जो यहाँ पर फ्लोरीन आया था। ठीक है, यहाँ पर कौन आया था, फ्लोरीन आया था। मैं बस अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट गलत हो गया, उन्होंने जो लिया था वो अलग था, हाइड्रोजन आया था और 8वें नंबर पर क्या आया था, फ्लोरीन आया था। एक बार बुक में आप चेक कर लेना। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है, जब उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि हाँ भाई दोनों की प्रॉपर्टी मैच होती है। और जिस तरीके से डोबे-नार्क का जो ट्राइड्स वाला जो सिस्टम था वो बहुत जल्दी फेल हो गया, लेकिन न्यूलैंड का जो ऑक्टेव वाला रूल था, ऑक्टेव का मतलब होता है 8 का ग्रुप, ये जो ऑक्टेव वाला जो रूल था काफी दिनों तक चला था, जब तक हमें कुछ नए नए एलिमेंट्स, जब तक हमें एकदम एक्सट्रीमली प्रॉपर्टी वाले पता नहीं चले। तो डोबे-नार्क से ज्यादा सक्सेसफुल कौन था, न्यूलैंड का ऑक्टेव मॉडल था। ऑक्टेव मॉडल में उन्होंने क्या किया, 8 के ग्रुप में अरेंज करना चालू किया। पहले वाले और आखिरी वाले के जो प्रॉपर्टी, जैसे म्यूजिक के जो नोट्स होते हैं उसमें रिपीट होते हैं, उसी तरीके से जो पहले वाले की जो प्रॉपर्टी हो 8वें वाले एलिमेंट में क्या होती है, रिपीट होती है करके, और इनके लिए जो है तालियां जो है बजी। ठीक है, लेकिन फिर समस्या क्या आती है, जब जब नए नए एलिमेंट्स खोजे जाते हैं तो बाद में देखा गया कि भाई साहब ये भी नियम जो ज्यादा दिनों तक काम चलने लायक नहीं है, क्योंकि हमें जब ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, जब हम लोगों ने उसको अरेंज करना चालू किया तो हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। जैसे अभी आपको मैंने बताया, अभी स्टार्टिंग में जब ये रूल्स बन रहा था तो बीच के कुछ कुछ एलिमेंट्स पता नहीं थे, तो इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ आया था, फ्लोरीन यहाँ आया था न्यूलैंड के। लेकिन जब बाद में पता चला कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो पहले नंबर पर हाइड्रोजन था और 8वें नंबर पर ऑक्सीजन आ गया। और एलिमेंट जब ढूंढे गए, तो जब उसके बाद जब और एलिमेंट्स ढूंढे गए और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखा गया कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन है और 8वें नंबर पर ऑक्सीजन है, तो क्या ये रूल सेटिस्फाइड करता है पुराने वाले रूल्स को? तो बाद में पता चला कि नहीं भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, इसलिए इनका भी मॉडल आगे चलकर क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेंडलीफ आएंगे, फिर और भी अलग अलग साइंटिस्ट आते जाएंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और फिर फाइनली जो है मोस्ले और अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे और पीरियोडिक टेबल जो है बनेगा। और प्रेजेंट डेट पर जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है वो एटॉमिक नंबर पर है, जबकि ये दोनों मॉडल किस पर बेस्ड हैं, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर जो है क्या है, बेस्ड है। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बस चैनल को आपको थोड़ा सा कष्ट करके सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।